So today's topic is like how to deal with stressful life. इन डे टू डे लाइफ हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं जो ऑफिस गोइंग है और या घर पे जो गृहिणी है, दे ऑल आर डीलिंग विद स्ट्रेसफुल थिंग्स. घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस एंड जितने भी हमारे पीयर्स का वो है स्ट्रेस है, एंड जो कंपटीशन है आज का करंट डेट में वो बहुत ज़्यादा है. एंड हमें कभी भी लाइक किसी से फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपना, बिकॉज एवरीवन इज डीलिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. सो आपको सबसे पहले अपने आप को संभालना है एंड अपने लिए सोचना है कि आप अपनी लाइफ कैसे अच्छे से जी सकते हैं. लाइक प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि सब अपना लाइक अच्छे से जी रहे हैं. सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो आपको इतना नहीं सोचना है किसी भी चीज़ के बारे में अपनी लाइफ में. और बेटर है कि आप ज़्यादा अपना फिटनेस पे ध्यान दें, बॉडी की, माइंड को आप स्ट्रॉन्ग करें अपना. वो आप कर सकते हैं मेडिटेशन से. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप डे टू डे डेली अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी उठते हैं और थोड़ा सा हमेशा लाइफ में एक रूल बना लीजिए कि आपने जब भी उठना है सुबह तो 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखना है. उस 1 घंटे में आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, राइट. बिकॉज वो सिर्फ 1 घंटा वो आपका अपने लिए है. एंड रेस्ट ऑफ द जो आपका टाइम है वो यू कैन शेयर दैट टाइम विद योर ऑफिस ग्रुप्स और योर फैमिली ग्रुप्स. एंड जो हमारी लाइफ है वो हमें सिर्फ एक ही बार मिली है. एंड आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक अपने जितने भी स्ट्रेस है उन पे फंस जाना है, ठीक है. और सिर्फ एक लाइफ है आपके पास, तो आपको ये सोचना है कि मैं इस एक लाइफ को कैसे फुली जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, राइट. बिकॉज जितने भी लोग हैं वो सब इसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए हैं. दे सी देयर नेबर्स कि उन्होंने कुछ चीज़ें ले ली, या somebody make their own houses or own property. No, you have to be within yourself first, ठीक है. आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी भी खुशी नहीं दे सकती हैं. You have to be happy on your own. चाहे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, still you have to be happy. बिकॉज जो हमारा how we have to be happy? तो मैं बता रहा हूँ, आप हैप्पी इसलिए रह सकते हो बिकॉज जो हमारा, अगर आप एंशियंट टाइम देखोगे, जो हमारे गुरु लाइक आचार्यास थे या योगी थे, दे वेंट टू द जंगल्स, ठीक है. अगर आप आपके पास कुछ भी नहीं होगा, देन अगेन यू कैन सर्वाइव. Then we should go to the jungle. नो, इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू गो टू जंगल. उसके बारे में हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं, इसमें एक फॉर्म होती है आपके ब्रेन की, एक हाईएस्ट फॉर्म आती है, वो आप रीच कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन. बट फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंसेस, such people used to do these activities like smoke करना and marijuana वो करना, and और भी जिस तरह के भी नशे हैं, वो हमारा जो ब्रेन का एक हाईएस्ट रीच होता है उसको एक्टिवेट करता है फॉर कुछ टाइम के लिए. सो अगर उन्हें अच्छे से गाइड किया जाए, जो भी ये जितने भी सब्सटेंस अब्यूज़र हैं, जितने भी ये रिहैब सेंटर्स में जाके, तो उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि दैट रादर डूइंग सच थिंग्स, उनको अगर वो मेडिटेट करें तो वो ये सब चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं, लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर ब्रेन टू. और वो उन सब चीज़ों को अपना जो भी कुछ प्रोडक्टिव वर्क है उसके लिए वो फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे, और इसी से वो अपना फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों के लिए, रादर मेकिंग देम थिंकिंग अबाउट देयर चाइल्ड्स फ्यूचर. सर, फिर ये जो आपका जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, नॉलेज थी, ये क्या सिर्फ ड्रग अब्यूजर्स को ही देंगे आप? नहीं, it's not specifically for drug abuser, but in general you can pass on this knowledge to everyone. Like it's better to everyone if they do meditate or reaches the highest level of their brain, so they can excel in their day-to-day life.